मत पूछो तुम्हारे दीवाने दिन कैसे गुजारा करते हैं, जब सारी दुनिया सोती है वो तुम्हें पुकारा करते हैं। किस मुंह से मांगे हम तुमसे हे बिहारी जी, क्या तुमने देने में कुछ कमी रख छोड़ी है, तुम बिन मांगे सब देते हो हम शुक्र गुजारा करते हैं। क्या उनने कुछ देने में कमी रख छोड़ी? सुशीला कहती है नाथ हमारे बारे में मत सोचो, कम से कम अपने बालकों के बारे में तो सोचो। हुआ क्या? सुशीला बार बार कहती है कि जाओ जाओ बच्चों के बारे में सोचो। माता पिता होते ही ऐसे हैं भैया, संसार में बेटे कैसे भी निकल जाएं, लेकिन कभी माता पिता भी पूज्य भगवान ने बताया कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। एक बार की मैं आपको घटना बताऊं, एक यहीं राजस्थान की बात है। राजस्थान का एक किसान परिवार, पति पत्नी दोनों थे। संतान कोई थी नहीं, प्रेम बड़ा था। समय आया, गर्भवती पत्नी हुई। दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया कि या तो मुझे कुछ हो जाए या तुझे कुछ हो जाए। जो अपने यहाँ संतान होगी, जो बालक बेटा हो या बेटी, उससे मतलब नहीं है। उनको बड़ा पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाएंगे। समय आया, पत्नी हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन से बच्चा होना था। पत्नी कहने लगी ए जी मैं तो जा रही हूँ, आपको वचन तो याद है, बेटा हो या बेटी, पढ़ा लिखा करके उनको बड़ा आदमी बनाना है। वो किसान कहता है अरे ममता तुम क्यों कर रही हो, ऐसी क्यों कह रही हो? बोली नाथ मैं तो कह रही हूँ, क्या भरोसा जीवन में, अंदर जा रही हूँ बाहर आई कि नहीं। समय निकला, डॉक्टर बाहर आया हाथ में बेटे को लेकर के और कहा कि तुम्हारी पत्नी को हम नहीं बचा पाए, उन्होंने बेटे को जन्म दिया। बेटा हाथ में लिया, किसान ने रोता रहा, लेकिन सोचा कि अंतिम इसकी इच्छा थी कि बेटे को पढ़ाना लिखाना। किसान दूसरों को खेतों में जाकर के काम करने लगा, खूब पढ़ाया लिखाया, खूब बड़ा आदमी बनाया। बेटा डॉक्टर बना, विदेश से जॉब का ऑफर आया। कहा कि तुम्हारे लिए विदेश जॉब मिलेगी, जाओ। बेटा घर में आया, पिता कहता है बेटा बुढ़ापे में हमें अपने आप से अलग मत कर, जो मिलेगा यहीं खा लेंगे, कहीं छोड़ के मत जा। बेटा नहीं माना, कहता पिताजी तुम्हारा तो बुढ़ापा आ गया है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, मैं तो जाऊंगा। बेटा चला गया, पिता को छोड़ दिया। समय बीता, बेटे ने वहीं विवाह कर लिया, बेटे के यहाँ भी बेटा हो गया, लेकिन बेटा अपने पिता से मिलने नहीं आया। एक दिन वो बूढ़ा किसान कहता है कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है और मैं अगर मर गया तो मेरी चिता को अग्नि कौन देगा। बहुत समय पहले की बात, उस किसान ने अपने उस घर को, छोटी सी झोपड़ी थी, 10,000 रुपए में बेच दी। पहुंचा अपने बेटे के पास, रात में 1:30 बज गए। 1:30 बज गया, दरवाजा खटखटाया, बेटे ने दरवाजा खोला, कहने लगा अरे पिताजी आप। पिता कहता है किसान के बेटा बूढ़ा शरीर, ना जाने कब ये प्राणांत हो जाएं, तो मैंने सोचा मैं अपने खून के, अपने बेटे के पास रहूंगा तो कम से कम मरूंगा तो मेरी चिता को तुम तो आग दोगे। बेटा कहता है बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, भगवान खूब जीवित रखे, आपको खूब झेलाए। बेटा अंदर लेकर के गया, बहू को बुलाया, बोले तेरे ससुर हैं, मेरे पिता हैं, प्रणाम कर। बहू ने प्रणाम किया, कहां पिता को कहां रुकवाएं, आजू बाजू कमरे थे, बाजू के कमरे में पिता को रुकवाया। दोनों बहू बेटे डॉक्टर थे, दिन में बहू की ड्यूटी रहती थी, रात में बेटे की रहती थी। लेकिन अब बेचारा बूढ़ा किसान था, बूढ़ा शरीर, खांसी आए, कफ गिरे, वहीं खांसता वहीं उसका कफ गिरता। सुबह जब बेटा रात की ड्यूटी पूरी करके आया तो बहू कहती कि ए जी सुनो, ये जगह पिताजी के लिए ठीक नहीं है, रात भर खांसते रहते, मैं सो नहीं पाती, सुबह जाकर के क्या ऑपरेशन करूंगी।
बोली ममता फिर कहाँ रुकवाएं? बोले चौकीदार का कमरा खाली करवा दो। बेटा गया चौकीदार से कहता है कि देखो तुम यहां से उठ करके दूसरी जगह रहने लगो। बेटा लाया पिता को उठा करके और चौकीदार के कमरे में रुकवा दिया। क्या पिता ने अपने बेटे को इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि वो चौकीदार के कमरे में ठहरवा दे? मरी हुई वो किसान की पत्नी स्वप्न में आकर के कहती, ए जी आप यहाँ ऐसे रुके हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे बेटे के पीछे आप रुके जो अपनी पत्नी के पल्लू में बंद करके आपको चौकीदार के कमरे में रुकवा दिया। किसान कहता मैं अपने बेटे के पास हूं, मैं खुश हूं, तू चिंता मत कर। दूसरा दिन हुआ, फिर बेटा आया तो कहती है कि ए जी सुनो, वो जगह भी पिताजी के लिए ठीक नहीं है। क्यों? बोले गेट पर उनका कमरा है, वहीं वो थूकते हैं, खांसते हैं, बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आते हैं, नाक बंद करके उनको आना पड़ता है, इतनी बदबू आती है। बोली ममता फिर कहाँ रुकवाएं? कहा तीसरी मंजिल पर कमरा खाली है। बेटा आया, कहने लगा पिताजी, बाबूजी, समझ गया पिता कि मुझे अब यहां से भी उठा करके कहीं और रोकेगा। बाप कहता है कि बेटा जहां रखेगा रह जाएंगे, लेकिन बेटा तीसरी मंजिल तक चढ़ा नहीं जाएगा मुझसे। बोले पिताजी मैं लेकर के चलूंगा। गोद में पिता को उठाया, तीसरी मंजिल पर ले जाकर के कमरे में अकेला छोड़ दिया। बोले बेटा तीसरी मंजिल पे मुझे कुछ चाहिए होगा तो? बोले घंटी बजा देना, नौकर देने आ जाएगा। एक दिन की घटना हुई कि बेटे की ड्यूटी दिन की हो गई और बहू की रात की ड्यूटी हो गई। बेटा सुबह निकल गया, शाम को आया, आकर के उसने अपनी बहू से, अपनी पत्नी से पूछा कि क्या पिताजी ने भोजन किया आज? बहू कहती है सुबह से कोई घंटी नहीं बजी तो मुझे लगा कि आज पिताजी का व्रत होगा। बेटा कहता है ममता तेरा दिमाग खराब हो गया। सोने की थाली में बेटा भोजन लगा करके चला तीसरी मंजिल पर, क्या देखता है पिताजी की तेज तेज श्वास चल रही है। बेटा गया दौड़ के थाली साइड में रखी, जैसे ही हाथ देखा तो क्या देखता है कि जो नाड़ी है वो अपनी जगह से जा रही है, छूट रही है। पिता से कहता है बेटा कि बाबूजी आपने घंटी नहीं बजाई। उस दिन हुआ क्या, सुबह नाती ऊपर गया, नाती ने जाकर के उस घंटी को तोड़ दिया। बेटा कहता है कि पिताजी आपने घंटी नहीं बजाई। पिताजी कहते हैं कि बेटा तो जीवन की घंटी बजने वाली है, संसार की इस घंटी की बात तुम करता है। मैंने जन्म भर तुझे पाला पोसा, बड़ा आदमी बनाया, लेकिन मरते समय तेने बूढ़े की कदर नहीं की। श्राप दे करके जाता हूं, जब तेरा बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में तेरा संतान तेरी कदर नहीं करेगी। ध्यान रखना, हमने रामकृष्ण को नहीं देखा, हमने विष्णु नारायण को नहीं देखा, लेकिन आज भी अगर चलते फिरते देवताओं के दर्शन करते हैं तो हमारे घर में हमारे माता पिता चलते फिरते देवता हैं, उनके दर्शन करो, उनकी कदर करो। वो हैं तो मिलेगा सब संसार में, अगर वो दुखी हैं तो संसार में किसी भगवान को भी प्रसन्न रख लो तो भी वो प्रसन्नता काम की नहीं रहेगी। क्योंकि माँ बाप अपना जीवन हार जाते हैं अपने बच्चों को जिताने के लिए, और वही बच्चे जब माता पिता के साथ में घर से निकाल देते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, क्या इस दिन के लिए वो माता पिता बड़ा करते हैं? आज सुशीला कहती है नाथ जाओ, हमारा मत सोचो, कम से कम बच्चों का तो सोचो। सुदामा कहता है सुदामा जी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सुशीला पता क्या कहती है कि नाथ जाओ चले द्वार